अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं और इस लेक्चर के अंदर भी हम अपने यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स के अंदर अपने यूनिट नंबर 1 के 50 एमसीक्यूज़ को कवर किया। आज हम अपने एमसीक्यूज़ नंबर 51 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो आए लेक्चर की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 51 आपसे कह रहा है द पॉइंट a, -a लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। वो बोल रहा है कि जो एक पॉइंट दिया गया आपको, जो कि एक ऑर्डर पेयर की सूरत में दिया गया a, -a लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आए हम इसकी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है और ऑर्डर पेयर क्या चीज़ होती है, और फिर इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हमें गिवन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे अपने उस ग्राफ को देखते हुए। चलो आए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास दो एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इसके अंदर जो है ये हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर मेरा एक्स भी पॉजिटिव में होगा और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो होगा वो हमारा एक्स नेगेटिव होगा और वाई जबकि पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मेरा एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट कलर यूज़ किए। ग्रीन कलर से जो है वो मैंने एक्सिस को रिप्रेजेंट किया, पर्पल कलर से मैंने आपके क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट किया और रेड कलर से मैंने ये बताया कि कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगी। तो ये जो 4 पार्ट्स जो बने हुए हैं ये बेसिकली क्वाड्रेंट कहलाते हैं किसी भी दो एक्सिस के। इसी तरह से जो है वो ऑर्डर पेयर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 वैल्यूज दीजिए 2, 3। इसमें जो पहले नंबर पे वैल्यू लिखी जाती है ये एक्स की होती है और जो बाद में लिखी जाती है ये किसकी होती है, ये वाई की होती है। तो ये कहलाता है कि ये एक पेयर के अंदर लिखा हुआ है तो हम इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं कि पहली वैल्यू एक्स की होगी और दूसरी वैल्यू वाई की होगी। आए हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और एमसीक्यूज़ को पढ़कर इस क्वाड्रेंट के थ्रू उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 51 आपसे कह रहा है द पॉइंट a, -a लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। जो है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर पेयर में एक वैल्यू एक्स की है और दूसरी किसकी है, वाई की। तो हमने देखा कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो हमारी वैल्यूज जो है वो x की पॉजिटिव होती हैं और y की नेगेटिव होती हैं। आए हम जो है ना इसको ग्राफ में भी देख लेते हैं। यहाँ देखें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ जो है वो x की वैल्यू तो पॉजिटिव है और y की वैल्यू कौन सी है, वो नेगेटिव है। इसका मतलब है हमारा a, -a जो है वो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इसका मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा, वो राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगर एमसीक्यूज़ नंबर 52 की बात करें तो लिखा हुआ है द पॉइंट 0, -a लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी पिछले एमसीक्यूज़ के अंदर जो हमने 50 एमसीक्यूज़ किए थे उनमें जो हमने कवर की थी बात कि अगर x या y में से कोई एक वैल्यू भी जो है वो 0 हो जाए, जैसे हमने एमसीक्यूज़ नंबर 49 और 50 किया था, हमने देखा था कि y एक्सिस की तमाम वैल्यू x कोऑर्डिनेट पे 0 हो रही थी और जबकि x एक्सिस की तमाम वैल्यूज y कोऑर्डिनेट पर 0 हो रही थी। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 और y चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, डजंट मैटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ हमारी, जबकि हमें पता है कि हमें x दिया गया 0 और y जो है वो -a दिया गया, तो इसका मतलब y की सारी वैल्यूज कहाँ 0 होती हैं, x के ऊपर, और x की सारी वैल्यूज कहाँ 0 होती हैं, y के ऊपर। अगर x 0 है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा, इसका मतलब है y एक्सिस हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से एमसीक्यूज़ नंबर 53 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है द पॉइंट a, 0 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। पॉइंट जो हमारे पास ऑर्डर पर में दिया गया वो a, 0 दिया गया, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ आप देखें कि y 0 हो गया तो x कोऑर्डिनेट के ऊपर y एक्सिस की सारी वैल्यू 0 होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पॉइंट है वो बेसिकली कहाँ लाई कर रहा होगा, वो हमारा x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा। या इन शॉर्ट यूँ भी कह सकते हैं कि जो वैल्यू 0 हो ऑर्डर पेयर के अंदर उसको छोड़कर जो वैल्यू हमें गिवन होती है उस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है, चाहे वो पॉजिटिव में दिया जाए या नेगेटिव में दिया जाए। ठीक है,
इसी तरह से MCQ नंबर 54 की बात कर रहे हैं, द पॉइंट 0,0 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। जो हमारा पॉइंट 0,0 है वो कहाँ लाई कर रहा होगा, ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया कि जो हमारा पॉइंट 0,0 होता है बेसिकली वो हमारा एक्सिस का सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर पॉइंट पर दोनों कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0 होते हैं। इसको मैं आपको ग्राफ में भी बता सकता हूँ। आज देखते हैं ग्राफ के अंदर। ग्राफ के अंदर जो ये वाला पॉइंट होगा ना, सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये 0,0 होते हैं। जो देखें दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा 0,0 दोनों एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो जो ऑप्शन हमें गिवन होगा हम उसके लिहाज से इसका राइट आंसर चूज कर लेंगे। तो MCQs की तरफ चलते हैं। तो MCQs के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं 54 वाले MCQs के अंदर, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन या नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया कि हम ओरिजिन भी कह सकते हैं और यह कह सकते हैं कि दोनों एक्सिस पर, बोथ x एंड y एक्सिस पर यहाँ पर हमें ओरिजिन दिया गया, तो इसका मतलब है ओरिजिन वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से MCQ नंबर 55 के अंदर कह रहा है द पॉइंट -a, -2 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। तो आप ग्राफ में देखेंगे कि -a, -2 बेशक एक न्यूमेरिक वैल्यूज हो या एक जो है वो अल्फाबेट वैल्यू हो, तो हमें सिर्फ इनके साइन को देखते हुए क्वाड्रेंट में लाई करना है। तो आपने देखा था कि दोनों साइन अगर नेगेटिव हो रहे हैं, x भी नेगेटिव हो रहा है, y भी नेगेटिव हो रहा है, वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहे थे, वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव हो रहे थे। इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से MCQ नंबर 56 में कह रहा है पॉइंट a, b लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, कि जो पॉइंट a, b है वो कहाँ लाई कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे दोनों पॉजिटिव है, x भी वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव में होती हैं। सही है। आपने यहाँ देखा कि मैं सिर्फ साइन को देखते हुए क्वाड्रेंट डिसाइड कर रहा हूँ, ना कि जो है ना वो इसके कि भाई ये प्लॉट करके देखूंगा कहाँ लाई कर रहा है। बस आपने साइन का देखना है और साइन को ध्यान में रखना है, उसके लिहाज से आप जो है ना वो क्वाड्रेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी वैल्यू जो है ना उसके साथ दूसरा ऑर्डर पेयर की वैल्यू 0 ना हो। अगर 0 होगी तो फिर हम वो x एक्सिस पर लाई करिए, y एक्सिस पर लाई करिए, उसके लिहाज से उसको देखेंगे। MCQ नंबर 57 की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है द पॉइंट -1, 2 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। जो हमारा -1, 2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैं देखूंगा कि यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव दी गई है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव कब होता है और y पॉजिटिव कब होता है, वो कहाँ होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। इसका मतलब है कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट वाला आंसर जो होगा वो इसका सही ऑप्शन होगा। इसी तरह से MCQ नंबर 58 में कह रहा है इफ x + 2, 3y - 6 = 2x, y देन x = वो ये कह रहा है कि आपको ये ऑर्डर पेयर दिए गए x + 2, 3y - 6 जो कि बराबर है 2x, y के। तो बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसका भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें सवाल क्या दिया गया था कि x + 2, 3y - 6 विच इज इक्वल टू 2x, y। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये क्योंकि ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम x + 2 को जो है वो इक्वल के उस तरफ वाले ऑर्डर पेयर 2x से क्या कर लेंगे, इक्वल ले लेंगे। ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि x की वैल्यू उधर चली जाएगी, हो जाएगा 2 = 2x - x। तो अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो 2 विच इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमारे को x की वैल्यू निकालने का था, तो x की वैल्यू जो होगी वो 2 आ जाएगी। तो 2 जो भी ऑप्शन में होगा हमारा वो 2 राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम y के लिए देख लेते हैं। तो y के लिए हम क्या करते हैं, 3y - 6 को हम जो है वो y के बराबर जो है ना वो ले लेते हैं, और y इधर चला जाएगा, 3y - y विच इज इक्वल टू 6 उधर आके पॉजिटिव हो गया। तो 3y में से y गया 2y विच इज इक्वल टू 6। तो y = 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 3 6। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, 3। इसका मतलब अगर हमसे y की वैल्यू पूछता तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होती, वो 3 होती। बस यहाँ पे हमारे लिए x की वैल्यू पूछी गई है, तो हम x की वैल्यू को देखेंगे कि x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 2 आई थी। तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा उसमें 2 जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। या आपको यूं भी कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर दिए गए हैं और ये दोनों इक्वल है, तो आप कैसे कंडीशन बनाकर खुद इससे x और y की वैल्यूज जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो MCQs की तरफ चलते हैं। और MCQs नंबर 58 को हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखा, तो इसमें 2 आ रहा था, इसका मतलब 2 हमारा राइट आंसर होगा।
सेम इसी तरह से कह रहा है 59 नंबर एमसीक्यूज में कह रहा है कि इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल सबसेट इज। बोल रहा है कि अगर एक सेट है उसके 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ उसके पॉसिबल सबसेट्स हमें क्या है वो बताने, वो कितने होंगे। सही है, तो हाइंस की भी एग्जांपल समझ लेते हैं। तो सबसेट के लिए हम जो है ना वो क्या करते हैं 2 की पावर 3, जो हमने फार्मूला निकाला था पावर सेट के लिए सेम वही लगाते हैं। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। इसी तरह से जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 की पावर 4 होता, तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने हो जाते हैं 2 की पावर 4 16। इसी तरह से अगर 2 की पावर 5 होता तो 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होता है यूँ करके ना। इसका आंसर आता है 32। तो ये 32 पावर सेट 32 जो है वो इसके सबसेट बन जाते हैं। तो आए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस के अंदर क्या कह रहा है कि इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट, एक सेट उसके 3 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 3 8। हमने लिखा 8 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से एमसीक्यूज नंबर 60 की बात करें, लिखा हुआ है इफ अ सेट हैज 4 एलिमेंट देन नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल सबसेट इज डैश। तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, तो हम कहेंगे कि इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे वो 16 होंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है 16। आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा और हमने अपने लेक्चर नंबर 4 के अंदर पहले यूनिट के 60 एमसीक्यूज जो है वो हमने कवर कर लिए। तो आप जो है ना वो इन लेक्चर को जो है वो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को जो है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि जो है वो आपके शेयर करने से दूसरों को भी फ़ायदा होगा और पेपर के लिए जो है वो उनको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा ये है कि आप इसके रिमेनिंग पार्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल मैथमेटिक्स लवर में जाकर इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जो है एमसीक्यूज के नाम से फोल्डर बना हुआ है, मैट्रिक एमसीक्यूज के नाम से, तो उसमें जो है आप एमसीक्यूज को तो रिमेनिंग पार्ट जो रह गए ऊपर के 1 2 3 पार्ट जो हमने किए हैं कवर, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।